नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लगता है मोदी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ जनता और विपक्ष मोदी सरकार की आलोचना करती हुई और सुनाई पड़ती थी, लेकिन अब तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हर बार मोदी जी को सत्ता पर बिठाने के लिए सड़कों पर उतरता रहा है, वही अब मोदी सरकार के कामों से पीड़ित हो गया है। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख खुद समय समय पर सरकार की आलोचना कर उसको आईना दिखाते रहते हैं। अब उनका नया बयान सामने आया है, जिसने एक बार फिर मोदी साहब की टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से सरकार पर बड़ी चोट की है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले सेवा थी उसको अब धंधा और मुनाफे का जरिया बना दिया गया है। सोचिए, 11 साल से किसकी सरकार है, किसके लिए कह रहे हैं भागवत का यह बयान तब सामने आया है जब मोदी सरकार नई शिक्षा नीति और गरीबों के मुफ्त इलाज का ढोल पीट रही है। उनके इस बयान से न केवल सामाजिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या ये बयान केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर एक अप्रत्यक्ष हमला है। क्या भागवत सरकार की नीतियों से बुरी तरह नाराज हैं? यदि हाँ, तो उनकी नाराजगी के पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे हैं। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे।
पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती है। मोहन भागवत ने इंदौर में गुरुजी सेवा न्यास द्वारा स्थापित माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र का उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में कहा कि कभी संघ का माध्यम रहे शिक्षा और स्वास्थ्य अब पूरी तरह से व्यवसाय बन गए या धंधा बन गए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले इन्हें सेवा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ये ना तो सस्ते हैं और ना ही सुलभ। भागवत ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के महंगे होने पर विशेष रूप से चिंता जताई। उन्होंने बताया कि देश में कैंसर के इलाज की अच्छी सुविधाएं केवल 8-10 बड़े शहरों में ही उपलब्ध हैं, जहां पहुंचना और इलाज करवाना आम आदमी के लिए आर्थिक रूप से असंभव है। बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने समाज के सक्षम और संसाधन संपन्न लोगों से अपील की कि वो आगे आएं और सस्ती सुलभ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान दें। भागवत जी, अगर ये लोग आगे आते रहेंगे तो सरकार का क्या काम है? सरकार क्या करेगी? मोहन भागवत का यह बयान उस समय आया है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से सत्ता में है। जैसा मैंने पहले कहा, बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक संगठन कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके प्रमुख के बयान को अक्सर सरकार के कामकाज के संदर्भ में देखा जाता है। भागवत के इस बयान को कई लोग मोदी सरकार की नीतियों पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देख रहे हैं। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इस बयान को तुरंत रपट लिया और इसे सरकार की विफलता के सबूत के रूप में पेश किया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने माना कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अब आम आदमी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि इनका व्यवसायीकरण हो गया है। मोदी शाह की 10 साल की सरकार ने इन बुनियादी सुविधाओं में लूट होने दी है। इसी तरह एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा कि भागवत सही कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से बाहर है, लेकिन अगर वह सचमुच चिंतित हैं तो उन्हें सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए और अपने लोगों से कहना चाहिए कि भाजपा को वोट ना दें। भागवत के हाल के बयानों को देखें तो यह पहली बार नहीं है जब उनके बयानों को सरकार के लिए आलोचनात्मक माना गया है। जून 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भागवत ने मणिपुर में हिंसा और अशांति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा था कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। ये प्राथमिकता के साथ विचार करने का विषय है। इस बयान को विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरह जुलाई 2025 में भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बात कही थी, जिसे कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखा, क्योंकि मोदी और भागवत दोनों सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। भागवत ने कहा भी था, 75 साल की उम्र में व्यक्ति को रुक जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। एक्स पर कुछ यूजरों ने भागवत की टिप्पणियों को उनकी कुंठा और मोदी की जलन के रूप में देखा और मजे की बात यह, ये लोग मोदी भक्त थे। एक यूजर ने लिखा कि मोहन भागवत का मोदी से जलन अब खुलकर सामने आ रही है। 1 महीने में उन्होंने कई बार अपनी कुंठा जाहिर की है। भागवत की नाराजगी अगर सच्ची है तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। भागवत ने बार बार भारतीय दर्शन और मूल्यों पर आधारित नीतियों की वकालत की। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा था कि देश की शिक्षा प्रणाली भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से मुक्त होकर भारतीय दर्शन पर आधारित होना चाहिए। ये बयान भी सरकार की शिक्षा नीति पर एक टिप्पणी के रूप में देखा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और पार्टी को सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। कुछ सूत्रों के अनुसार आरएसएस ने इस बार चुनाव में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी पहले के चुनाव में दिखाती थी। ये भी कहा जाता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा अब अपने पैरों पर खड़ी है, इसने आरएसएस को नाराज किया। ये हो सकता है। भागवत ने मणिपुर हिंसा, सामाजिक भेदभाव और अब शिक्षा स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण जैसे मुद्दे पर बार बार चिंता जताई। ये सभी मुद्दे केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा सीधा परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और उन पर हमला है,
ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भागवत सरकार के कुछ फैसलों से असंतुष्ट हो सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा ये दावा किया है कि दोनों संगठनों के बीच कोई मतभेद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2024 में साफ किया था कि पीएम मोदी 75 साल की उम्र के बाद भी सक्रिय राजनीति में रहेंगे और 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। आरएसएस ने भी भागवत के रिटायरमेंट वाले बयान को सामान्य संदर्भ में लिए जाने की बात कही। हालांकि भागवत के हाल के बयानों ने यह सवाल जरूर खड़ा किया कि क्या संघ और भाजपा के बीच वैचारिक या रणनीतिक स्तर पर कोई असहमति है। कुछ जानकारों का मानना है कि भागवत का जोर सामाजिक सुधार और भारतीय मूल्यों पर आधारित नीतियों पर है। मोहन भागवत का शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण पर दिया गया बयान निश्चित रूप से केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा सीधा हमला है। हालांकि कहना मुश्किल है कि भागवत साफ रूप से मोदी सरकार से नाराज हैं। उनके बयान सामाजिक सुधार और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने की उनकी दूरगामी सोच का हिस्सा हो सकते हैं। फिर भी मणिपुर हिंसा, रिटायरमेंट की उम्र और फिर उनके हाल के बयानों और अब शिक्षा स्वास्थ्य पर टिप्पणियों ने सियासी हलकों में ये चर्चा जरूर छेड़ दी है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विपक्ष इन बयानों को सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भाजपा और आरएसएस इसे समान सामाजिक चिंता के रूप में पेश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।